हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम इस टेबल को रिव्यू करने वाले हैं। बेसिकली ये एक बड़ी बिग साइज और फोल्डेबल टेबल है। इसका साइज क्या है स्पेसिफिकली वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको विजिट करेंगे, हम अकाउंट पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे और वहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, जो भी स्पेसिफिकेशन होगी। मैं इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि इस टेबल को यूज़ करके मेरा एक्सपीरियंस कैसा, इज इट रियली वर्दी टू बाय और नॉट। तो सबसे पहली चीज़ तो कि इसके जो लेग्स हैं वो ऐसे फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इट्स इजी टू कैरी एनीवेयर। मतलब अगर आपको मूव करना है टेबल को बार बार, और ऐसी टेबल चाहिए जो पोर्टेबल हो, एक जगह लॉन्ग टर्म तक आपको ज़्यादा रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दिस कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। बट इसमें बहुत सारी कमियां हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे और थ्रू आउट द वीडियो आपको पता भी लगते रहेगा। सो इसके जो लेग्स हैं ये जो हैं आयरन के हैं, और इसके ऊपर जो ब्लैक कलर की पाउडर कोटिंग हो रखी है जो कि बहुत ही गंदा पेंट है। मतलब थोड़ा बहुत भी अगर आपका लगेगा ना तो ऐसा निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे निकल गया पेंट। मतलब बहुत ही आसानी से थोड़ा बहुत भी अगर इस पर टच होता है कुछ तो वो निकल सकता है। वैसे हाथ से ऐसे यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई नहीं निकल रहा है, बट स्टिल पेंट कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। और ये आयरन के हैं, स्टील के नहीं है, जो कि यूजुअली आयरन के ही होते हैं टेबल्स वगैरह में। ठीक है, और ये जो है ऐसे दो एंगल को ज्वाइंट करके और बीच में स्क्रू लगाया गया और फिर इनको ऐसे जोड़ा गया ताकि ये फोल्ड हो सके, क्योंकि अगर एक ही पैर होता है इसका पूरा लंबा तो थोड़ा फोल्ड करने में इशू होता। मैंने इस टेबल को स्पेसिफिकली इसीलिए ही परचेज किया था कि मैं इसको मूव कर सकूं बार बार, मुझे एक जगह फिक्स करके नहीं रखनी थी टेबल। इस वजह से मैंने इसे परचेज किया था। और इसका प्राइस लगभग अगर मैं आपको बता दूं तो 1200 से 1500 रुपए का यूजुअली होता है ऑनलाइन। विजिट विच इज़ नॉट अ गुड प्राइस आई गेस। यूज़ करने के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा महंगी परचेज़ की हुई है मैंने, बट ऑनलाइन बहुत ही कम ऑप्शन थे और मेरे लोकल मार्केट में इस तरीके की टेबल मिल नहीं रही थी, सो मुझे परचेज़ करना पड़ा। अगर आप किसी अर्बन एरिया में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, तो यूजुअली आपको ऑफलाइन मार्केट में ये इस तरीके की टेबल मिल जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल भी इसे ऑनलाइन तो परचेज ना करें, क्योंकि ऑफलाइन में आपको थोड़ी सी सस्ती भी मिल जाएगी। और जो लेग्स मैंने बताए ना, ये आयरन के वो तो ठीक ही है, साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा पतले हैं। ठीक है, जो ऑफलाइन मार्केट में आपको मिलती है इस तरीके की टेबल, दैट आई हैव सीन समवेयर, मेरे किसी एक फ्रेंड के पास थी, इसके जो लेग्स थे ना थोड़े से स्टर्डी थे, थोड़े से मोटे थे, थोड़े से हैवी थे, मतलब हिल नहीं रही थे। अगर बाकी इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, सो दैट आपको एक्सपीरियंस लग जाएगा किस तरीके से इसको ओपन करते हैं। तो ये बेसिकली इस तरीके से इसको ओपन करते हैं, और ये जो है इसका ये वाला एंगल इसमें जाके फंस जाता है। और ये जो आपको चार स्क्रू अगर दिख पा रहे होंगे, छोटे से हैं क्योंकि दिख नहीं रहे होंगे मेरे हिसाब से, ये मेरी खुद की कलाकारी है, जो कि बिल्कुल भी मैं आपको करने को सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसका जो ये ऊपर का जो बोर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा पतला है। मतलब आधे इंच है लगभग, उस मतलब हाँ अप्रोक्स आधे इंच के अराउंड है, 1 इंच भी पूरा नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा पतला है। तो इसमें ना आप नीचे से कुछ भी अगर थोड़ा सा भी स्क्रू लगाते हैं, कसते हैं, तो यहाँ ऊपर वो निकल के आ गया था, तो डेंट आ गया था। अभी तो मैंने उसको थोड़ा सा हाइड कर दिया है। बाकी इसकी हाइट कुछ इतनी है लगभग, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसकी एग्जैक्ट हाइट कितनी है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। अगर आपको स्पेसिफिकेशन जाननी है एग्जैक्टली तो आप वो लिंक पे नीचे फॉलो करके आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, यूजुअली जितनी स्टैंडर्ड हाइट होती है ना उतनी है, लगभग अराउंड आई गेस 28 इंच के अराउंड होगी अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट श्योर। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो आप नीचे लिंक पे दी हुई है उस पर जाके आप पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और इसमें लिमिटेशन ये है कि इसके जो इसके जो ये वाले लेग हैं वो पहले यहाँ लग रहे थे, शायद नहीं यहीं ही थे। मैंने इनको थोड़ा सा स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि जब आप इस तरीके से बैठते हैं इसमें तो आप अपनी चेयर को अंदर नहीं घुसा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम स्पेस है इसमें बीच में। ठीक है, इसका अगर मैं आपको एग्जैक्टली स्पेस बताऊं तो लगभग 1.5 फीट से लेके 2 फीट होगा। 2 फीट से ज़्यादा तो आई एम श्योर 100% नहीं है। ठीक है, 1.5 फीट होना चाहिए इसके बीच का स्पेस, जिसमें कि चेयर आसानी से अंदर नहीं घुसती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड लिमिटेशन और कि जब आप इसको रखेंगे ज़मीन पे, ठीक है, और आप अगर इसके ऊपर बैठ के कुछ लैपटॉप से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वर्क कर रहे हैं तो ठीक है। बट अगर आप कुछ राइटिंग वर्क कर रहे हो, यू हैव टू राइट समथिंग ऑन पेन, ऑन पेज या बुक वगैरह पे कुछ लिखना है आपको कॉपी पे, तो दिस इज नॉट अ गुड टेबल। रीज़न ये कि ये ना बहुत ज़्यादा स्टर्डी नहीं है, ऐसे 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 हिलती है ये। ठीक है,
तो वो जो है ना वो पर्पस डिफीट हो जाता है, अच्छे से यूज़ आप नहीं कर सकते इस टेबल को। सो दोस्तों इसकी एक और बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि इसकी वेइंग कैपेसिटी जो है ना कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मतलब इसके ऊपर आप 20 से 25-30 किलो मैक्सिमम वेट रख सकते हो। उसके बाद अगर आपने रखा लाइक 40 kg, 50 kg, 60 kg, ये वेट ही नहीं झेल सकती, इसकी कैपेसिटी नहीं है। इसके जो लेग्स है ना इधर मुड़ जाएंगे या टूट जाएंगे, कुछ तो हो जाएगा। क्योंकि मेरा वेट अप्रॉक्स 60 to 70 kg और मैंने इसके ऊपर खड़े होने की कोशिश की थी। इसके पैर ना बिल्कुल एकदम लड़खड़ा गए थे, टूटने पे आ गए थे, वो भी मैंने अपना पूरा वेट नहीं रखा था तब। तो इसकी वेइंग कैपेसिटी बहुत ही कम है। और एक छोटी सी लिमिटेशन और है इसमें कि इसके जो स्क्रू है ना ये बीच में, ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं, बहुत ही पतले हैं और बिल्कुल कसे हुए तो बिल्कुल नहीं आते, बहुत ही लूज आते हैं। और आप इनको अगर आप हाथ से कसेंगे ना तो ये यूजुअली बहुत ही जल्दी लूज हो जाते हैं। तो यू नीड अ टूल और अ स्क्रू ड्राइवर, सो जिससे आप बहुत ज़्यादा टाइटली इसको कस सकें। फिर ये थोड़े से स्टडी रहते हैं, वो भी स्क्रू रहते हैं। ये लेग्स तो आप कितना ही कुछ भी कर लो वो स्टडी नहीं है, ये हमेशा हिलते ही रहेगी। तो वो जो सबसे बड़ा मेजर जो कौन है डिसएडवांटेजेस के साथ ये है कि ये हिलते रहती है हमेशा। अब फाइनली कंक्लूजन पे आ जाते हैं, इज इट रियली वर्दी टू बाय और नॉट। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आपका यूज़ ऐसा है जिसमें कि आपको टेबल को बार बार मूव करना होता है, आपको कोई एक ऐसी सेकेंडरी टेबल चाहिए जिसको आप इजीली कहीं दूसरी प्लेस पे ले जा सकें, जैसे जो टेबल पोर्टेबल हो, तो आप इसको सोच सकते हैं खरीदने का। वो भी तभी जब आपके पास ऑलरेडी स्टडी अच्छी फिक्स्ड टेबल है जिसको आप प्राइमरीली यूज़ करते हैं। दिस विल बी योर सेकेंडरी टेबल। और आपको जिस फॉर एग्जांपल रूम के अंदर बैठे हुए हैं, आपको लैपटॉप हल्का फुल्का यूज़ करना है, ठीक है, तो आपने रूम में यूज़ कर लिया। आपको बाहर मूव करना है तो आप बाहर लेके चले गए, इसको दूसरे रूम में जाना है तो दूसरे रूम में चले गए, तो तब काम आ सकती है। अदरवाइज इसके ऊपर राइटिंग वर्क तो बिल्कुल नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत लाइट वर्क राइटिंग का हो सकता है और लैपटॉप वगैरह यूज़ कर सकते हो आप रख के। बाकी इसको प्राइमरी टेबल की तरह हम बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते हैं। तो आपके पास अगर ऑलरेडी एक टेबल है, यू कैन गो फॉर दिस। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ऑफलाइन मार्केट में जाओ, इस तरीके की जो अच्छी क्वालिटी की टेबल है, जो थोड़ी सी स्टडी हो, भले ही थोड़े से पैसे कम ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपको फोल्डेबल टेबल में भी अच्छी क्वालिटी की चाहिए तो ऑफलाइन मार्केट में ट्राई कर लेना, वहाँ ज़्यादा बेटर मिल जाएगी। क्योंकि इट्स अ बिट कॉस्टली। मतलब इस टेबल को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 800 से 1000 के बीच में मैक्सिमम आई कैन गो फॉर 1000। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगती इसकी कॉस्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मुझे मजबूरी में ख़रीदनी पड़ी क्योंकि मेरे लोकल मार्केट में ये अवेलेबल थी नहीं इस तरीके की फोल्डेबल टेबल जिसको मैं बार बार मूव कर सकूं, फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकूं, बाहर ले जा सकूं दूसरे रूम में। तो इसलिए मुझे मजबूरन ख़रीदना पड़ा। ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पैसे मैंने अगर अप्रॉक्स मैंने 1350 रुपये की ये परचेज़ की हुई है, इसका प्राइस जो है 1200 से 1500 के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये भले ही पैसे मेरे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं बट ये अच्छी क्वालिटी की आएगी, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेशन पूरी तरह टूट गई है। बहुत ही बकवास क्वालिटी की है। और मैं सिर्फ आपको तभी ही इसको परचेज करने का कहूँगा जब आपके पास ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल नहीं है इस तरीके का ऑप्शन और आपके पास एक टेबल। सो ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस था इस टेबल को लेके। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको परचेज करना है तो रिलेवेंट लिंक ऑफ दिस प्रोडक्ट इज इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।